मैं अपने विजय एजुकेशन के हमारे वरिष्ठ साथी नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हमारे सर, नाम आप बताइए देखें। मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं हमारे परम मित्र, हमारे गुरु और नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के धुरंधर और साथ ही साथ नर्सिंग ऑफिसर, पिछले कई वर्षों से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है और सर का अभी अभी चयन हुआ है ESIC नर्सिंग ऑफिसर में। तो फटाक से कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स को एकदम भर दीजिएगा। मैं बुलाने वाला हूं हमारे देव सर को। बिल्कुल सही कहा आपने। तो देवेंद्र सर यानी देव सर, सबसे पहले आइए, आपका स्वागत है आपके अपने मंच इस हमारे विजियंस को। आज जो हैं, चूंकि सर आज यहाँ आए हुए थे बेटा, वैसे तो सर क्लास लेते हैं दूसरे स्टूडियो से, हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो इसलिए हम दोनों एक ही फ्रेम में आपको कम ही दिखते हैं, है ना। बातें तो हो जाती है लेकिन मिलना बहुत कम होता है। और आज सर यहाँ पर आए हुए थे, आज इसी स्टूडियो से सर क्लास भी लेने वाले थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2 मिनट चर्चा की जाए। और सर जो हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं बेटा, साथ ही साथ सर जो है नर्सिंग के जो अपने अकेडमिक के बैच हैं, जब आप लोगों का BSc नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा तो BSc नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ उनमें भी पढ़ाते हैं, GNM में भी पढ़ाते हैं, ANM में भी पढ़ाते हैं, नर्सिंग कंपटीशन को भी पढ़ाते हैं। और सर खुद ने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक किए हैं। आप लोगों का सपना होगा ना कि हम BSc नर्सिंग में एडमिशन लें, फिर हम नर्सिंग अधिकारी बने। सर बन चुके हैं, सर ने वो सपना साकार किया है। एक बिल्कुल ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, है ना, एक छोटे से गांव से सर का भी सफर शुरू हुआ है, एक छोटे से विद्यालय से, है ना। कोई बहुत बड़ी स्कूल में नहीं पढ़े कि इंग्लिश मीडियम की DPS जैसी कोई स्कूल में पढ़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक गांव की नॉर्मल स्कूल से 12th करी और फिर एक नर्सिंग कॉलेज, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से, है ना। लेकिन सर के रेगुलरिटी की वजह से, अच्छी मेहनत की वजह से आज सर ESIC, जो एम्स से भी बड़ा संस्थान मानता हूं मैं, उनके अंदर सर बने नर्सिंग ऑफिसर। उनमें सर का सिलेक्शन हुआ है और ज्वाइनिंग है कुछ दिनों के बाद। जानते हो उसकी सैलरी कितनी है एक महीने की? 1,25,000 प्लस। और 2 साल 3 साल सर्विस करने के बाद ये सैलरी 1.5 लाख और 2 लाख महीना तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि अब नया वेतन आयोग लग रहा है सरकार का और इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है ना। तो बच्चों, कम से कम 15 से 20 लाख का पैकेज सर का कहीं ना कहीं अभी सर को मिला है। और महीने में महज 20 दिन की ड्यूटी है और डेली 8 घंटे हॉस्पिटल ड्यूटी है, महज 8 घंटे, है ना। कितनी बड़ी बात है। लेकिन आपको पढ़ाएंगे, आपको पढ़ा नहीं छोड़ेंगे, आप चिंता मत करना। लेकिन मैं सर, एक तो सबसे पहले हमारे सारे बच्चों के लिए तो आप प्रेरणा स्रोत हो वास्तव में। बच्चे बहुत प्रेम करते हैं, विशेषकर नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट जो आपसे पढ़ते हैं वो सारे बच्चे। तो थोड़ा आप इन बच्चों को इस नर्सिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो बच्चा नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, ये कैसा फील्ड है और इस फील्ड में आने के क्या फायदे हैं, है ना। थोड़ा बताइएगा और थोड़ा मोटिवेट कीजिएगा। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज सर ने इंट्रो करवाया। वैसे अपन हमेशा मिलते रहते हैं और आपने देखा भी होगा कि जब मैं क्लास लेता हूँ, तो मतलब फालतू बातें बहुत कम करता हूँ और ओनली एंड ओनली अपन फ़ोकस करते हैं, थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं बीच में, लेकिन बहुत कम, है ना? लास्ट में बात करते हैं, मैं हमेशा लास्ट में बात करता हूँ, पहले अपन कंटेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, है ना? और वैसे हमेशा सर सारे विजियंस क्रेज़ी रहते हैं, हमेशा हर चीज़ में, भले ही उसमें कोई बायोलॉजी हो, फिज़िक्स हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश हर जगह, ना? तो इसी तरीके से मैं काफ़ी देखता हूँ बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और कई बच्चे पीछे भी रह जाते हैं ना, सर वो दोबारा भी मेहनत करते हैं बहुत अच्छी, मतलब आपका जो टारगेट है ना, वो बहुत अच्छा है। आप इस तरीके से कंटिन्यू रखें। देखो एक चीज़ है,
सबसे पहले अपने दिमाग में एक एम बनाओ आप। एम बनाओ मतलब आपको करना क्या है? मतलब बीएससी नर्सिंग करना है, इसका मतलब करना है। जैसे हम प्रिपरेशन करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं, तो हमारा और सर का क्या टारगेट रहता है? जैसे आप इस सीरीज़ पढ़ रहे हो, सीरीज़ से आपको क्या फ़ायदा है? कि आपको ये पता है कि बायोलॉजी में जैसे माना कि 24 क्वेश्चन आते हैं, 40 आते हैं, तो आपको पता है मैं 30 प्लस कर लूँगा, भले कुछ भी हो जाएगा। तो वो आपका टारगेट है, वो आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना? इस तरीके से आप बढ़िया एक टारगेट बनाओ। दूसरी चीज़ सर बीएससी नर्सिंग जो फ़ील्ड है ना, और वो फ़ील्ड सबसे शानदार फ़ील्ड है। आप किसी भी आप देखो ध्यान रखना, जो नर्सिंग फ़ील्ड है वो एक नर्सिंग एज़ ए प्रोफ़ेशन है। नर्सिंग कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, प्रोफ़ेशन है और इस प्रोफ़ेशन के अंदर एक रिस्पेक्टफुल जॉब है। जैसे आपने 4 साल की डिग्री कर ली, डिग्री करने के बाद में ध्यान रखना आप जिस मेडिकल कॉलेज या कहीं से भी कर ली, उसके बाद में ध्यान रखना आपको सेकंड ग्रेड सेंट्रल या आप किसी भी स्टेट में रहोगे तो भी सेकंड ग्रेड है। मतलब आपकी सेकंड ग्रेड प्लस यदि अपन बात करें कि आप जैसे छोटा-मोटा और कोई डिप्लोमा करते हो तो आपको एज़ ए प्रैक्टिशनर्स का भी आपको उसमें जो बेनिफिट है एज़ ए डॉक्टर मान के चलो आप। और जितने बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट जैसे बहुत सारे इसमें एम्स के भी बच्चे होंगे, एम्स से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो एम्स के लिए भी आपने देखो कितना अपन बोल सकते हैं ना हाई क्वालिफाइड जो एजुकेशन है वहाँ पे होती है, आप सोच नहीं सकते। तो इस तरीके से आप एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है बस कुछ नहीं करना है। जितने भी सब्जेक्ट है सीरीज़ वाइज़ आप देख लो कि भई मुझे ये इस टाइम इतना पढ़ना है, इस टाइम इतना पढ़ना है, इस टाइम इतना। आप एक बार एंट्री ले लो। एंट्री लेने के बाद में फिर हम आपको और अच्छी तरीके से पढ़ाएँगे क्योंकि आपके जो 8वाँ सेमेस्टर है उसमें हम आपको इस तरीके से बना देंगे कि आप फर्स्ट या सेकंड एग्ज़ाम के अंदर ही आप एक सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एज़ ए नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, मैं आपको इतना कह सकता हूँ। अभी जो अपन सर एकेडमी में जो बच्चे अपने पढ़ते हैं, है ना? जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जैसे हमारा आरयूएचएस हो गया, अपन बोल सकते हैं सर वहाँ पे यूपी की बात करें, तो वहाँ पे सर फर्स्ट कहीं सेकंड कहीं थर्ड बोलते हैं सर मैंने क्लास में टॉप किया है। कई बच्चे बोलते हैं जैसे माना कि एक जो अभी पीछे आरयूएचएस में उसकी सेकंड रैंक आई थी बच्चे की, है ना? तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से अभी आपको सर गाइड कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग आपको एंट्री दिलवाएँगे सर, क्लियर है? और बीएससी नर्सिंग के बाद में जब तक मतलब आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, अभी तो आपके सफ़र की शुरुआत है और आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो नर्सिंग ऑफिसर। क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो भी आपकी सोच तो वही है ना कि बनना आखिर क्या है नर्सिंग ऑफिसर। तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपने यहाँ से इस प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ किया है और आखिरी डेस्टिनेशन तक हम ही पहुँचाएँगे और किसी का रोल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप सर बीएससी नर्सिंग अपन करवाएँगे एंट्री इनकी, उसके बाद एकेडमिक हम आपको पढ़ाएँगे पूरा और उसके बाद में जब आपको जिस भर्ती की प्रिपरेशन करनी होगी, जैसे अपन बोल सकते हैं सर बहुत सारी वैकेंसीज़ है आधे बच्चों को ये पता है ओनली एम्स ही है, एम्स नहीं है, बहुत सारी ऐसी ध्यान रखना एम्स हो गया, एएसआईसी हो गया, रेलवे हो गया, जिपमेर हो गया, पीजीआई हो गया अपन बोल एसजीपीजीआई हो गया, आरएमएल हो गया, इतने हॉस्पिटल है सर सफदरजंग हॉस्पिटल हो गया, बहुत सारे इतने सेंट्रल के हॉस्पिटल है। मैं कह रहा हूँ नर्सिंग की जितनी वैकेंसी आती है ना बच्चों, मतलब आप जैसे अब बीएससी नर्सिंग कर लोगे, उसके बाद में इतनी नर्सिंग की वैकेंसी आती है, इसी किसी की फील्ड में आती भी नहीं है सर, सही है कह ना? रहे हैं। बहुत इतना एडवांटेज और दूसरा आपको अभी ध्यान रखना 8वाँ वेतन लग रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है केयर प्लस पैसा। जैसे इसमें क्या होता है जैसे माना कि अपन 30 दिन की ड्यूटी करते हैं, तो इसमें 20 दिन ड्यूटी करना होता है। आपकी 2 यदि आपकी नाइट लगी या 2 आपने रेगुलर ड्यूटी कर ली, तो उसके बाद में एक आपको ऑफ मिलता है कि आप रेस्ट करिए, आप थक गए हो। ना अपन थके नहीं है, फिर भी वो कहता है आप रेस्ट करिए, ठीक है? तो इस तरीके की जॉब लग्ज़रियस जॉब है, ध्यान रखना और आपने देखा होगा जो बच्चे सेंट्रल में, एम्स में, एएसआईसी में, एसजीपीजीआई में, है ना? जीएमसीएच में, तो उनकी आप लाइफ़स्टाइल अलग हो जाती है और लड़कियों के लिए तो सर दोहरा मौका है कि ध्यान रखना, एक तो उनको फ्रीडमनेस मिलेगी और वो अपने परिवार को भी बहुत शानदार बना सकते हैं और जो आगे जाएगी शादी करके उस परिवार को भी सर बहुत सफल है, वो सफल बना सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, बाकी जो चीज़ है जिनके नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, तो आपको पता ही है मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ईज़ीएस्ट लैंग्वेज में एक अच्छा कंटेंट दिया जाए। क्योंकि देखो कंटेंट आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, आप किसी बुक में से पढ़ सकते हो, लेकिन हम उस कंटेंट को पहले देखते हैं और देखने के बाद में हमारी ये कोशिश रहती है कि इसको कैसे सिम्प्लीफाई किया जाए और एक सिंपल लैंग्वेज में डिलीवर किया जाए, जिससे बच्चे के माइंड में सीधा अपन बोल सकते हैं डायरेक्ट सीधा आपके माइंड में घुस जाए। है ना? अपन बोलते हैं भगवान ने आपको भेजा है पर भेजे में भेजा ज़रूर भेजा है लेकिन घुसाने वाला आपके भेजे को उस तरीके से यूज़ करना चाहिए, तभी जाके आप ये टारगेट अचीव कर पाओगे। और सुबह उठते ही मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ, उठो जागो तब तक मत रुको, है ना? ये सर के यहाँ पे भी कोट लिखा हुआ है कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। है ना? और मैं क्या कहता हूँ, उठो जागो तब तक मत रुको जब
तक आपका सपना पूरा नहीं हो और जब तक आपके पूरे में से पूरे नंबर नहीं आए, तब तक आप बिल्कुल सबसे पहले एक ही आप ये शर्त लेके चलो। तो इस तरीके से थोड़ा खुद में मोटिवेशन ज़रूरी है। वैसे तो आपको एक टॉनिक होता है ना, टॉनिक मतलब सिरप होती है ना? जैसे वो सर रोज़ पिलाते हैं, है ना? सिर्फ़ रोज़ सर क्या करते हैं अचानक ना आपको 5 बजे फिक्स टॉनिक देते हैं और 6 बजे तक, साढ़े 6 बजे तक तो आप मोटिवेट रहते हो। तो उस टॉनिक को आपको कंटीन्यूअसली करना है। उस टॉनिक को आपको कंटीन्यूअसली रखना है और वो टोन आपके अंदर लाना है और उसके बाद में आप बाय मुझे पता है कि आप बायो में बहुत अच्छा कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है और मुझे टीचिंग का फुल एक्सपीरियंस है। फुल मतलब मैंने बहुत सारी जगह बच्चों को मोटिवेट किया है, बहुत सारी जगह पढ़ाया है। लेकिन जो सर ईज़ीएस्ट लैंग्वेज में आपको डिलीवर करते हैं ना, इसलिए आपको सर के आप सबसे अधिक फ़ैन हो। क्योंकि बायोलॉजी तो बहुत कुछ पढ़ाते हैं। मैं कह रहा हूँ नीट से भी अच्छी बायोलॉजी आपको सर पढ़ाते हैं। आप येस या नो एग्री कर सकते हो। क्योंकि मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है, बच्चों देखो एक एक अच्छा एजुकेशन होना एक अलग चीज़ है, एक अच्छी टीचिंग स्किल होना भी अलग चीज़ है। नॉलेज कभी भी टीचिंग का मायना नहीं रखता है, एक टीचिंग का पैटर्न होता है, वे होता है। एक अच्छा एजुकेटर कभी ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा टीचर हो। समझ रहे हो आप? टीच करवाना एक कला होती है, स्किल्स है। मैं तो इसको एक आर्ट मानता हूँ कि सर एक आर्ट है, जिसमें अपन बच्चों के माइंड में किस तरीके से ईज़ी वे में जाएँ, वो कोशिश करते हैं और जो इसमें सफल रहते हैं, वही फिर किंग कहलाते हैं, इसलिए तो सर को बायोलॉजी का किंग कहते हैं ना। बिल्कुल, तो इसी तरीके से आप बढ़िया तरीके से मेहनत करें अच्छी तरीके से और नए बैच शुरू हो गए हैं और उसमें भी अपना जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है, जहाँ जिस-जिस स्टेट में आता है, मैंने तो सर पूरा टारगेट ले रखा है कि नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसे 24 आते हैं, तो मैं कहता हूँ 24 में से 24 लाना। जिनके 20 आते हैं, तो मैं कहता हूँ 20 में से 20 लाना और जिनके 40 आते हैं, तो मेरा टारगेट है कि भैया इस 40 में से 40 लाके इसको खत्म करो। तुम दूसरे की फिर तैयारी करो। ये अपना मेन टारगेट है, वो टारगेट बच्चों रहता है। जिस तरीके से आप बायोलॉजी आप क्रैक कर देते हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड मैं कर दूँगा। बाकी आप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री में वैसे ही आप अच्छी परफ़ॉर्म कर दोगे। तो ध्यान रखना आपको श्योर है मिलना, है ना? बीएससी नर्सिंग करना बच्चों लोगों का ख्वाब होता है और वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट मौका है बिल्कुल। है ना सर? बिल्कुल, यस। बिल्कुल। और मैं जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि पिछले साल 2025 के अंदर जो बच्चे टॉप किए थे, एक पीजीआईएमआर चंडीगढ़ के अंदर एक बच्ची थी जिसका ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक था। उसके नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर वहां पे 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 20 करेक्ट थे। मतलब एक नंबर नहीं कटा था। यूपी में भी एक बच्ची थी जिसने टॉप किया था, अलोलिका नाम था उसका, और उसके 24 में से 24 सही हुए थे नर्सिंग एप्टीट्यूड में। ये कोई छोटी बातें नहीं है। मतलब ये कि एक ऐसा सब्जेक्ट है नर्सिंग एप्टीट्यूड जो सर पढ़ाते हैं, और नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ज्यादातर राज्यों में आता है, जैसे यूपी, पंजाब, पीजीआई चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, झारखंड, और मतलब और बहुत महाराष्ट्र, ठीक है ना, और जो है वेस्ट बंगाल, और भी बहुत सारे राज्य हैं, है ना। मैक्सिमम जो बड़े स्टेट है ना, सभी के अंदर नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पे ओनली पीसीबी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो जहां जहां नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, मैं उनको कहना चाहता हूं, देव सर जो पढ़ाते हैं ना विजय एजुकेशन ऐप के अंदर, उस क्लास को बस आप एकदम बढ़िया तरह से याद कर लो, अच्छे नोट्स बना के लाइन टू लाइन याद कर लो। और सर जो यूट्यूब पे क्वेश्चन भी करवाते हैं, हर सैटरडे और हर संडे सर की इसी टाइम क्लास होती है। अब उस क्लास को हम बढ़ाने का भी सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे एमसीक्यू क्लास एक और बढ़ाएं। इस पे भी हम आने वाले कुछ दिनों में इस पे बात करेंगे भी। और देखो बेटा, आप लोगों का जो सपना है, मैक्सिमम बच्चे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं कि हम बीएससी नर्सिंग में प्रवेश लेंगे, फिर नर्सिंग अधिकारी बनेंगे। किसी दिन सर का भी वो सपना रहा होगा, है ना। और सर ने जब एडमिशन लिया होगा तो सर को शायद पता भी नहीं रहा होगा कि ये कैसा कोर्स नहीं पता है था। ना। और है ना सर, मैं बीएससी छोड़ के आया था। बताओ। मतलब जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे ये पता नहीं था बीएससी नर्सिंग क्या है। मैंने बीएससी नर्सिंग कभी किसी को मुझे पता ही नहीं था। मैंने जो जनरल बीएससी होती है नॉर्मल बीएससी उसमें मैंने एडमिशन ले लिया था और उसके बाद में मुझे पता चला कि आप यदि नर्सिंग कर लेते हो तो आपके सामने बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आप जल्दी जॉब जॉब लग सकते हो।
मैंने कहा यार ऐसी कौन-सी जो है जिसमें जल्दी जॉब लग सकते हैं? तो उन्होंने कहा आप बीएससी नर्सिंग कर लो 4 साल की, जैसे ही पास आउट होगे इतनी सारी वैकेंसी आएगी और आप आराम से लग जाओगे। मैंने 2015 में सर जो है जयपुर उसमें कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर मैं बीच में गया सेशन के अंदर और मैंने 2015 से 2020 में ही नर्सिंग किया, मतलब 2021 में मेरे पास अभी सर्टिफ़िकेट आया, मैं नया-नया ही हूँ, 3-4 साल हुए अभी तक मेरे को। और उसके बाद में जैसे ही मैं 2020 में जैसे ही पास आउट हुआ, 2020 में ही मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं 2020 में ही नौकरी लग गया। मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन आया था मई के अंदर और उसके बाद में जून में एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद मेरा सिलेक्शन, मतलब मैं 1-2 महीने भी नहीं बैठा, मेरा सिलेक्शन हो गया साथ ही साथ, है ना? तो इस तरीके से मैं यही बच्चों को कहता हूँ कि ये आपको सबसे जल्दी नौकरी लगा देगा, ध्यान रखना। यदि आपने अभी से मेहनत की, एकेडमिक में मेहनत की, क्योंकि एकेडमिक में इतना अच्छा और उसके बाद में 5-6 महीने प्रिपरेशन कर लो ना, सर नर्सिंग का कोर्स जो है वो 5-6 महीने प्रिपरेशन करने में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। सही है। मतलब 6 महीने में पूरा सिलेबस और आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। बहुत सारे जैसे बच्चे हैं मेरे क्लासमेट्स हैं, यहाँ सर इससे ओईटी की तैयारी करके बाहर भी जाते हैं बहुत सारे बच्चे, है ना? तो यदि आप कई ऐसे कई बच्चे होंगे जिनका सपना है फॉरेन जाने का, है ना? तो आप फॉरेन भी जा सकते हो। ध्यान रखना आप जर्मनी जा सकते हो, आप कुवैत जा सकते हो, आप इंग्लैंड जा सकते हो, आप अमेरिका जा सकते हो, आप बीएससी नर्सिंग करके अदर कंट्रीज़ में और वहाँ का जो पैकेज आप जैसे माने कि अमेरिका जाते हो 10 लाख रुपए, जर्मनी जाते हो तो महीने के साढ़े 3 लाख, साढ़े 4 लाख रुपए सर पड़ते हैं। है ना? वहाँ से आप क्या है कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ 2-3 साल वहाँ पे रह के आओ और 1-2 करोड़ रुपए वापस छाप के यहाँ पे आ जाओ, अच्छी प्रिपरेशन करो या और भी कुछ कर सकते हो, यहाँ पे भी आप खुद का सेटअप डाल सकते हो। तो बहुत अपॉर्च्युनिटी बच्चों इसमें, लेकिन याद रहे उससे पहले बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा सर बिल्कुल। सर जो बातें बता रहे हैं ना, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि यार पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। सर आपके सामने एग्ज़ाम्पल है ना? सर आपके सामने उदाहरण है जो खुद विजय परिवार में पढ़ा रहे हैं। सर ने ही खुद पहले इसी तरह से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, बीएससी नर्सिंग रेगुलर करी और आज सर अभी बता रहे हैं कि मैंने जैसे ही 2020 में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करी, कंप्लीट होते ही 2 महीने बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। सर पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर थे बेटा, सीएचओ और अब सर और एक वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए हैं, जिसका नाम है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर। मतलब पहले ऑलरेडी सर के पास एक गवर्नमेंट जॉब है, अब एक और मिल चुकी है, तो सर उस सीएचओ की जॉब को छोड़ करके और अब ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर में जाएँगे। 2020 में एम्स में भी हुआ था और इससे पहले सर का जो नॉरसेट के थ्रू एम्स में जो नर्सिंग अधिकारी बनते हैं, उसमें भी सर का हुआ था, लेकिन चूँकि उस समय सर ने जॉइन नहीं किया था। और ऐसे तो कई एग्ज़ाम होंगे, हर एक बीएससी नर्सिंग करने के बाद, है ना? अगर रेगुलर पढ़ने वाला कोई बंदा होगा, तो वो कई भर्तियों में सेलेक्ट होगा क्योंकि वैकेंसियाँ ही बहुत ज़्यादा है। सर ने अभी यही तो बात बोली कि आप बीएससी नर्सिंग कर लोगे ना बेटा, भर्तियाँ इतनी हैं, भाई देखो इसके लिए आपको बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी और बीएससी नर्सिंग करने के लिए पहले ये क्लासें ये क्लासें देखनी बिल्कुल देखनी पड़ेगी। देखो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, देखो आदमी को सक्सेस होना है ना, आपको सक्सेस होना है तो 2 चीज़ सबसे अच्छी होनी चाहिए। 2 क्या? एक तो आप किस जगह से पढ़ रहे हैं और एक आपका मोटिवेटर कौन है। मतलब आपका इंस्टीट्यूट क्या है और आपको पढ़ाने वाला क्या है, मोटिवेटर क्या है। यदि आपका देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा सारे जो है गवर्नमेंट जॉब वाले जिनको फुल एक्सपीरियंस है ना? अब जैसे जेडी सर है, वो एम्स के अंदर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है। अब आप सोचो उनको कितना एक्सपीरियंस होगा। अब उन्होंने ध्यान रखना नर्सिंग अपने हाथों में निकाली है, आप ये मान के चलें और वो इमरजेंसी में काम करते हैं, अपन बोल सकते हैं 6 घंटे की ड्यूटी के अंदर वो कम से कम 100 से अधिक पेशेंट को निकालते हैं। मतलब आप सोचो 100 से अधिक पेशेंट को और अलग-अलग बीमारी का। वहाँ पे किसी को साँस नहीं आ रहा है, किसी का हार्ट रुका हुआ है, किसी की पैर टूटा हुआ है, कोई अपन बोल सकते हैं किसी के खून आ रहा है, किसी के कुछ भी हो रहा है। तो आप सोचो उस व्यक्ति का जो माइंड है, उस माइंड का लेवल क्या होगा उसका आप सोचो। तो ये चीज़ें सब आप कुछ करना है ना, तो इसलिए सबसे पहले आप एक सही इंस्टीट्यूट बिल्कुल आपको चूज़ करना है। दूसरा सही मोटिवेटर और आपको पता है कि विजय एजुकेशन से बेस्ट बीएससी नर्सिंग का
कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, आप भले ही कहीं पे भी आपको भी पता है ये चीज़ तो। दूसरा, आपको ऐसा मोटिवेटर ऐसा होना चाहिए जो आपकी उँगली पकड़े और आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाए। ऐसा नहीं कि 4 महीने एंट्रेंस की तैयारी करवा के बाय-बाय बोल दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए हम आपका यहाँ से बिल्कुल उँगली पकड़ते हैं, सर उँगली पकड़ के हमारे पास लाते हैं और हम आपको जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक ले जाने का काम करते हैं। मतलब सर का रोल हमारे अपन बोल सकते हैं 50-50 रोल है। मतलब सर लाके हमें दिया, हमने आपको तराशा, बिल्कुल तराशने के बाद हीरे की तरह ध्यान रखना आपको वहाँ पे एम्स में पहुँचा के हीरा बनाते हैं सर, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे यस, तो इस तरीके से आप अच्छी मेहनत करें, जो सर कहते हैं उसको सुनें, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम देखो बीच में एक आपको पता है ना, जो दीवार आ रही लक्ष्मण रेखा जिसको अपन बोल सकते हैं वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको बच्चों आपको पार करना पड़ेगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम को पार करना पड़ेगा तो वो आपको पार करवा सकता है आपका सबसे शानदार साथी यदि कोई है ना, तो वो ध्यान रखना विजय एजुकेशन ये आपको पता है। ये हम नहीं कह रहे हमारा रिज़ल्ट बोलता है ना? मैंने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काम किया है ना? मैंने भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काम किया लेकिन जो मैंने यहाँ का एनवायरनमेंट एक मतलब एक क्या होता है डेडिकेशन होता है ना? तो वो डेडिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो अपने बच्चे को कहाँ तक ले जाके खड़ा करेगा। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट है जिनको पैसे से मतलब है, बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं है। और हमारा तो पैसे से ही कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि आपको पता है ना ध्यान रखना 700-800 रुपए में क्या आता है। ये सेल लगती है ना सेल, आपको पता ही है। तो भी ध्यान रखना ऐसे शर्ट, टी-शर्ट भी आपको 700-800 में नहीं मिलते हैं। हम पूरे साल की स्टडी आपको सर करवा के दे रहे हैं। तो मैं स्पेशली सर को इस चीज़ के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इतने सारे बच्चों में और मैं कह रहा हूँ सर अब जैसे माना कि यूपी में, कहीं राजस्थान में कितने सारे बच्चे जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यदि जैसे माना कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि 50,000 बच्चे यदि नर्सिंग कर रहे हैं, 50 में से कम मैं माना कि 10,000 तो गवर्नमेंट जॉब लगेंगी सर। तो मतलब आपने एक एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ 50 में से 10,000 की ज़िंदगी मतलब आप उनको लो लेवल से मीडियम लेवल में ले आए और मीडियम से वो वापस अपर लेवल में चले जाएँगे, क्लास की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो इस तरीके से ये बहुत पुण्य का काम है, मैं तो ये कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमेशा किसी भी चीज़ को आप भूल जाओ सारी चीज़ें, अच्छी मेहनत करो, अच्छी लगन के साथ पढ़ो। वैसे सर आपके साथ में हमेशा कनेक्ट ही रहते हैं। कोई दिक्कत होती है तो आप सर से बात करते हो। सर ने आपके लिए बुक्स निकाल दी है, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर है, डीपीपी है। देखो हमारी तरफ से फुल एफर्ट्स है। बाकी एफर्ट्स आपको लगाना है। तो इसलिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, मस्त तरीके से बिल्कुल सर के साथ जुड़े रहें। हमेशा सर आपको मोटिवेट करते रहेंगे। बीएससी नर्सिंग तो सर इनको पार करना ही पड़ेगा। अब वो बिल्कुल, एंट्रेंस कैसे पार करा के हमारे पास लाना है ये ज़िम्मेदारी सबसे अधिक है वो ब सबसे अधिक 100% सर की है। यस। बिल्कुल और बिल्कुल सही कह रहे हो देव सर। बात ये है कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अपन करवा रहे हैं। आपका एग्ज़ाम होने के बाद काउंसलिंग भी हम लोग करवाएँगे। आपको ये बताएँगे कि बेटा अगर आपके इतने नंबर है तो आपको ये वाले कॉलेज मिलेंगे, इतने नंबर है तो ये मिलेंगे और ये टॉप के कॉलेज हैं, ये अच्छे कॉलेज है, ये गवर्नमेंट, ये सेमी गवर्नमेंट है, इनके पास आईएनसी है, इनके पास नहीं है। ये अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं हैं। ये सिलेक्शन भी हम करके देंगे आपको। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मुझे यूपी में मेरे इस जिले में कौन-सा कॉलेज अच्छा है, ये आपको किसी से नहीं पूछना। मैं खुद बताऊँगा, विजय टीम बताएगी। बिहार में हमारे लिए कौन से सही है, राजस्थान में कौन से सही है, एमपी में कौन से बढ़िया है, एम्स में कौन-सा ठीक है। ये हम लोग बताएँगे, एडमिशन दिलाएँगे और एडमिशन होने के बाद भी विजय एजुकेशन के अंदर देव सर, जेडी सर और इनकी पूरी टीम है, जो आगे आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस क्लियर करने के बाद एडमिशन होने के बाद एकेडमिक में आपको मोटिवेट करेगी और आगे की हम आने वाले समय में काफ़ी लंबे समय से हम पहले से प्लान कर रहे थे कि हम भारत के अंदर नर्सिंग कॉम्पिटिशन के बच्चों को बहुत ही कम से कम फीस में पढ़ाएँ, है ना? जो आज नर्सिंग कॉम्पिटिशन में 10-10 हज़ार रुपए ऑनलाइन बैच की फीस है, 18-18 हज़ार रुपए ऑनलाइन फीस है। हम चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग में जब बच्चों का एडमिशन हो जाए और बच्चे साल 2 साल जब बीएससी नर्सिंग की कॉलेज में पढ़ाई कर लेते हैं, तो फिर बच्चे नॉर-सेट और नर्सिंग की अलग-अलग भर्तियों की तैयारी बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई के साथ ही शुरू कर देते हैं। उसको हम बहुत ही कम से कम चार्ज में करवाना चाहते हैं। इस पे हमारी प्लानिंग चल रही है। बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर पहला ऐसा संस्थान बनेगा विजय एजुकेशन जो नर्सिंग कॉम्पिटिशन की मतलब कम से कम चार्ज में पढ़ाई करवाएगा। जैसे विजय एजुकेशन की ये पहचान बन चुकी है कि सबसे सस्ते, सबसे अच्छे
अगर बैच हैं तो वो विजय परिवार के पास हैं। और आगे भी आप देखना, जितने भी बच्चे हैं उनको बहुत ही नॉमिनल चार्ज में, कम से कम चार्ज में पढ़ाएंगे भी। हम सारे लोग एक फैमिली के लोग हैं, एक परिवार के लोग हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। तो यहाँ जो टीम है ना, कोई जाने वाली नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वो फैकल्टी चली गई, ये आ गई, ये चली गई तो वो आ गई। कोचिंगों में ये बहुत होता है, यहाँ ऐसा कभी नहीं होता। आपने पिछले 5 साल में देखा होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब लोग एक फैमिली के लोग हैं, एक परिवार के लोग हैं, है ना? तो इसलिए सारे लोग आपको इसी तरह से दमदार पढ़ाते रहेंगे। ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो इतना हमें पैसों वाला भी वो लालच नहीं है। और गाँव के लोग हैं तो खर्चे कम है हमारे, ठीक है ना? दूसरी बात है, हमें कोई विजय एजुकेशन को कोई हज़ारों करोड़ की कंपनी बनानी है नहीं, कोई आईपीओ लाना है नहीं, ठीक है? आप लोगों के लिए बिल्कुल बढ़िया शानदार मेहनत करेंगे भाई, ठीक है ना? बट आपको भी पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से, ये ज़रूरी है बेटा। समय आप जो है पढ़ाई में लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप देव सर की स्थिति में पहुँच पाओगे। देव सर आज नर्सिंग ऑफिसर बने तो अपन सबको कितना बढ़िया लगता है अंदर से कि अपने साथी, है ना? अपने को पढ़ाने वाले सर खुद नर्सिंग ऑफिसर है ना? कितना बढ़िया लगता है, कितना गर्व होता है अपने को, है ना? इतने अनुभवी, कितने ही सालों से पढ़ा रहे हैं, है ना? जिन्होंने खुद बीएससी नर्सिंग किया, नर्सिंग अधिकारी बने, कितना बढ़िया लगता है। ये आपके आइडियल सर के जैसे टीम होनी चाहिए, है ना? ये आपके आइडियल है। सर नर्सिंग ऑफिसर है और देव सर के अलावा अपने जो जेडी सर है ना, वो भी नर्सिंग ऑफिसर है। अपने ज़्यादातर स्टाफ जो हैं मतलब बड़े-बड़े पदों पे हैं। सर वो नर्सिंग प्रफुल्ल सर और अमीन सर वो भी अपने नर्सिंग में पढ़ाते हैं। आप आधी ऐसी फैकल्टी है जिनको आप अभी जानते नहीं हो बेटा, वो अपने नर्सिंग के बैच में पढ़ाती है। जब बीएससी नर्सिंग में आपका एडमिशन हो जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा। अपनी कुछ और भी फैकल्टीज़ हैं, वो भी ज़्यादातर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना? एक्सपीरियंस का फ़ायदा हमेशा आपको मिलेगा, इतना हम भरोसा दिलाते हैं। और देव सर आज जुड़े अपने साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू देव सर, एक बार फिर आपका धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। बच्चों ने भी ठीक है सुना है और आज मैं भी क्लास में आया। काफ़ी टाइम से मैं भी देखता रहता हूँ, हर बार 5 बजे चलती है और जब सर की नहीं चलती है तो फिर मेरी क्लास चलती है ना। सैटरडे हाँ, संडे। सैटरडे, संडे क्योंकि 5 दिन सर लेते हैं, 2 दिन मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना? आपको बिल्कुल पूरे बिज़ी रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं कि आप इधर से इधर कहीं हिलो नहीं। आपका 1 मिनट भी फ्री नहीं जाए। 5 से जो 6 वाला जो शेड्यूल है वो आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से रहे। तो बच्चों मेहनत करो, अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करो, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करो, एक अपनी खुद की एक यूनिक पहचान बनाओ और हमेशा आप निरंतर इस तरीके से ही कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते हो और मैं आपको पहले से ही कह रहा हूँ बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। इस बार आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा और मैं हमेशा कहता हूँ आप इतनी अच्छी तैयारी करो कि एग्ज़ामिनर की खोपड़ी में छेद कर दो। मतलब एग्ज़ामिनर खोपड़ी में छेद करने का मतलब क्या है कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करके आओगे। यस, तो यही कहूँगा बच्चों, थैंक यू सो मच। है ना सर? हाँ, बिल्कुल थैंक यू देव सर, बहुत-बहुत धन्यवाद तमाम इन प्यारे चहकते, महकते हमारे जो विजियंस हैं, इनको आज बहुत ही बढ़िया लगा होगा बेटा।